Hello, yeah, good evening. So I'm audible to all of you? Yeah, thank you. Okay, so let's start. देखो लाइक अगर बात करें तो लास्ट सेशन तक वी आर एबल, मतलब हमने इंस्टॉल वगैरह कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिक्वल को। देखो सिक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर तुम मतलब तुम सोच नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अभी सोच भी सकते कि किस लेवल तक एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है। आइदर यू आर वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, किसी भी पोजीशन पर सिक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टाइम रहा तो मैं तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस दिखलाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। जब जैसे अभी आज के डेट में बात करें तो देखो, अगर बात करें रियलिटी में तो अभी डेटा, जैसे तुम एमएल मॉडल्स देखते हो, ठीक है, जनरली हम सीएसवी फाइल्स को ट्रेन कर लेते हैं, जो हम जनरली पढ़ते हैं जब तक। सो बट इन द रियल केस ऐसा हो नहीं सकता। डेटा इन लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है ना। सो मे बी एंड दो डेटा इज नॉट लिटरली अवेलेबल। मे बी डेटा S3 बकेट और कहीं पे हो जो क्लाउड वगैरह पे हो, और मतलब कोई ऐसे तो होगा नहीं, वो कहीं पे होगा क्लाउड वगैरह बकेट में ही होगा। सपोज वो AWS के S3 बकेट में पड़ा हुआ है। सो यू वांट टू एक्सेस दोज डेटा एंड जनरली दैट इज नॉट इन CSP, क्योंकि CSP की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने बड़े डेटा सेट को वो अपने पास रख पाए। सो हाउ कैन वी डू दिस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डिफरेंट डिफरेंट आज जैसे ना तरीका से प्रीक्यूट होता है, उसमें भी डेटा हो सकता है। परक्यूट, PARQT होता है, उसमें डेटा हो सकता है। तो अब पाई स्पार्क है, हम पाई स्पार्क से डेटा को रीड कर लेंगे एंड देन पाई स्क्वायर के अंदर क्वेरी लिख सकते हैं। समझ रहे हो? पाई स्क्वायर के अंदर क्वेरी लिख के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिक्वल अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। एक डक डीबी है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी सिक्वल कर लिख सकते हैं। पांडास, देखो पांडास की भी अपनी लिमिटेशन है। जैसे डेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, पांडा भी क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो स्पार्क तो वर्क कर सकता है, पाई स्पार्क भी, लेकिन और एक और चीज आई है, उसको डीबी, डक डीबी बोलते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट एंड ऑफ द डे यू आर राइटिंग सिक्वल क्वेरी, सो इफ यू आर वेरी गुड इन सिक्वल क्वेरी ना, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। पहली बात तो ये जस्ट बता था कि सीक्वल के बारे में। तो दैट्स वाई जनरली तुम सोचते हो कि यार मतलब डेटा साइंटिस्ट के पोजीशन के लिए सीक्वल की क्या रिक्वायरमेंट है, बट एवरीवेयर यू विल फाइंड सीक्वल, सो इंपॉर्टेंट इट इज। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो कुछ लोग हैं जो ना, मतलब मैं अभी देख रहा था ना, शायद रिशु का ही मैसेज आया है कि वो इंस्टॉल में कुछ प्रॉब्लम। देखो जो लोग अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करें फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसका कारण है जब तुम पहली बार इंस्टॉल किए और अनइंस्टॉल किए उसको, और मान लो तुम्हारा दिक्कत है, तो पहले तो काम करो, जो इंस्टॉल किए थे अनइंस्टॉल की फाइल तो डिलीट करो। फाइल कहां पड़ी होगी उसकी जब अनइंस्टॉल कर दिए? तो वो तो तुमने केवल उसको जो इंस्टॉल किया था उसको एक फाइल भी क्रिएट होती है ना, सी में जाकर के कर। देखो जैसे मैं यहाँ पे जाऊं, कहीं पे पड़ी होगी ना, यहाँ पे जाता हूं, मैं दिखाता हूं तुम्हें। सी में जाते हैं, इधर यूजर्स में जाओ। देखो कहीं पे पड़ा होगा, रुको। जैसे मैं बात करता हूँ पीसी एडमिन की, देखिए पीसी एडमिन की फाइल पड़ी है? नहीं पड़ा है। हाँ, अच्छा एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट स्क्रीन विजिबल करता हूँ मैं। देखो मैं ये कर रहा था कि जब तुम इंस्टॉल करते हो ना, मान लो तुमने पहली बार इंस्टॉल किया और कुछ चैलेंज आ गया तो हमने अनइंस्टॉल करा, तो जब तुम दोबारा इंस्टॉल करते हो ना, तो पहले फाइल्स को डिलीट कर लो। जो फाइल्स बनी हुई हैं, फाइल्स कहाँ बनी होंगी? सी में, यूजर्स में जाकर प्रोग्राम्स में फाइल्स बनी होंगी, उन फाइल्स को डिलीट करो। जो पीसी एडमिन और उसके नाम से बनी है ना, उन फाइल्स को डिलीट करो। तो जब तक उन फाइल्स को डिलीट नहीं करोगे, वापस इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों का नहीं हो पाया प्लीज इसको करो, ठीक है। नहीं तो हम पूरी क्लास में यही करते रह जाएंगे ना। लाइक 2 क्लास हम ऑलरेडी इस पे दे चुके हैं, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल पे। अगेन हम वही काम नहीं करना चाहते ना, तो प्लीज डू योर सेल्फ। अदरवाइज मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे हम सीधे ऑनलाइन सर्वर पे ही क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। बट राइट ना वो, क्योंकि मुझे भी डेटाबेस चाहिए, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि डेटाबेस मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं तो ना ऑनलाइन भी क्वेरी है जहाँ पर हम जाके वहाँ पर हम सिक्वल क्वेरी लिख सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। एनीवे, सो देखो जैसे अभी तक अगर बात करें, हमने जो देखा था लाइक लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉल कर दिया था और यहाँ पर डीवीडी रेंटल आप लोगों के पास भी आ गया था,
ठीक है। डेटाबेस के अंदर देखो यहाँ पे डीवीडी रेंटल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो डीवीडी रेंटल एक डेटाबेस डेटाबेस है, ठीक है। ये स्क्रीन शो हो रही है ना, सही है, नो स्क्रीन से शो, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं डीवीडी रेंटल के अंदर जाता हूँ, डीवीडी रेंटल के अंदर आता हूँ। ये स्कीमा है, स्कीमा के अंदर आओ, जस्ट मिनट गाइस, ना 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड। मैं ये कह रहा था कि आई थिंक यू गाइज आर एबल टू सी दिस। देखो इसके अंदर स्कीमा में जाओ, स्कीमा के अंदर टेबल्स होगा। देखो इस टेबल्स में जाओगे, देखो हमारे पास डिफरेंट टेबल पड़ा है, लाइक एक्टर पड़ा है, एक्ट्रेस पड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट, नॉट एक्ट्रेस, एक्टर पड़ा है, एड्रेस पड़ा है, कैटेगरी पड़ा है, सिटी पड़ा है। सो तो टेबल है ये, और ये पूरा डेटाबेस है, ठीक है। सी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, जस्ट आई एम क्लिक ऑन डीवीडी रेंटल। देखो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, राइट क्लिक किया, देखो यहाँ पर आ रहा है ना क्वेरी टूल, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन क्वेरी टूल। सी देखो ये क्वेरी लॉन्च हो गया, यहाँ पे हम ना क्वेरी अपने लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं मेरे पास डेटाबेस है ये, सपोज मैं एक्टर डेटाबेस को देखना चाहता हूं, तो देखो कैसे सिंपल क्वेरी क्या होती है, किसी चीज को देखने के लिए, पूरा पूरा डेटा देखने के लिए होता है सेलेक्ट, चाहो तो स्मॉल लिखो, सेलेक्ट, ठीक है। स्टार, स्टार मतलब होता है टोटल, फ्रॉम द टेबल नेम इज एक्टर, टेबल नेम में द डेटाबेस जो नेम है वो, आई एम गिविंग दिस एक्टर एंड लेट्स रन इट। देखो यहाँ पर रन का ऑप्शन है, लेट्स रन इट। सी वी आर एबल टू सी दिस डेटा, ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब इतना 100-150 रोज नहीं है, काफी ज्यादा रोज। लेट मी सी कितना है, नहीं 200 भी है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट सपोज आई वांट टू कि मैंने ये डेटा निकाला, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, आई कैन जस्ट डाउनलोड इनटू द सीएसवी फॉर्मेट, और ये मेरे पास डेटाबेस आ गया, ये डेटा आ गया मेरे पास। हाँ बोलो। हाँ क्या ओपन नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर करो एक बार। रुको भी, हाँ विजिबल है, कंट्रोल प्लस तरह करो, हाँ इसको पूरा फुल करो, पहले फुल, रुको इसको पहले पहले बड़ा करो, हाँ बड़ा करो इसको। यहाँ से कोई स्टार्ट कर रही हो पीरियड में, हाँ ऊपर ऐप पे क्लिक करो, अरे उधर लेफ्ट साइड में ऐप है ना, क्लिक करो उस पर, 2 मिनट रुको, ओपन होगी। तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वापस से उसको इंस्टॉल क्यों कर रही हो? हाँ अब अभी भी समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ ओपन हो रहा है, ये रहा ना, पासवर्ड डालो इसमें, ओके करो, क्लिक करो उस पे, सर्विसेज पे, तो लेफ्ट साइड में देखो एक दिख रहा है तुम्हें छोटा सा, क्लिक करो उस पे, हाँ अरे रो पे क्लिक करो, रो पे, हाँ फिर पासवर्ड डालो। नहीं पहले करो, मुझे देखना तो डेटाबेस है कि नहीं, फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे नहीं दिख रहा है। पासवर्ड डालो पहले, ओके करो, है डीबीडी रेंटल है तो सही, हाँ उस पर राइट क्लिक करो, डीबीडी रेंटल पे राइट क्लिक करो, नीचे देखो क्वेरी टूल आ रहा है, क्वेरी टूल पे क्लिक करो, हाँ
आ गया? कौन कौन है? विशाल है, तान्ना है, शिवान। ठीक है, बता दो तुम अपना स्क्रीन शेयर। विशाल, तान्या, ऋषु, पूजा, हेमंत, धर्मेंद्र, अशोक, अर्पणा। यार एक तो लोग दिख नहीं रहे इसमें, कौन नहीं दिख रहा? अमीषा है? अमीषा भी नहीं है ना? एक सेकेंड यार, कुछ लोग हैं नहीं। एक तो अगर ना मैं बहुत ही सीरियसली ना बैचेस को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कोई बिना बताए वो नहीं आएगा ना क्लास में, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा सीधे सीधे, ठीक है। बिकॉज आई विल, मतलब मेरे पास 2 ही बैच, तुम्हें बताया भी था कि बहुत ही सीरियसली मैं इन बैचेस को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे करेगा ना कि लाइक बिना प्रायर कुछ बताए, मतलब आज मैं बता रहा हूँ ये बात को, तो इसलिए मैं आज किसी को नहीं कर रहा हूँ जो भी नहीं आया है, बिना बताए अगर आप क्लास नहीं अटेंड करोगे ना, तो मैं सीधे आपको रिमूव करूंगा। मुझे किस कुछ सुनना ही नहीं है, जस्ट रिमूव इट, मतलब मुझे बाकी कुछ सुनना नहीं है। सी केयरफुली। सो देखो यहाँ पे जस्ट राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर एंड वी आर एबल टू फाइंड द डेटाबेस। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, जस्ट अ मिनट। So see here, just I write select start from vector and we are able to find the data and we can download it. अब देखो बहुत ही आसान सी क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द एक्टर, वेरी सिंपल क्वेरी, इसमें कुछ है नहीं। स्टार मतलब टोटल, फ्रॉम, हाँ पूरा का टेबल, जो भी एक्टर का टेबल होगी पूरा आ जाएगी। सी इट्स वेरी सिंपल क्वेरी, बट देखो क्वेरी तो सिंपल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेटाबेस देख पा रहे हैं। सी आइदर योर डेटा इन एनी फॉर्मेट, ठीक है, चाहे वो हम उसको पाइस पार्क में लेके आए या फिर हम डीबी जो डक डीबी है उसमें लेके आए, जो अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ना वो ऐसी ही कुछ क्वेरी होगी। इसलिए क्वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एबल टू राइट सिक्वल क्वेरी ऑन एनी डेटाबेस, तो आप उसको पाइस पार्क में भी लिख सकते हो और आप उसको डीबी डीबी डक डीबी में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आई विल ट्राई। हाँ बोलो। क्या? हाँ, क्या इसमें कुछ एक्सप्लेन क्या करूं, बता तो रहा हूं कि स्टार मतलब कि सब कुछ, सारे कॉलम्स, ठीक है, और फ्रॉम एक्टर, तो स्टार बोला मतलब कि जितने कॉलम इस डेटा सेट के अंदर आएंगे सारे आ जाएंगे, और एक्टर मतलब एक्टर वाला डेटाबेस से, तो पूरा डेटा आ गया आपके सामने। और आप तुम इसको डाउनलोड करना चाहती हो तो डाउनलोड कर लो। देखो ये डाउनलोड किया था हमने, देखो हमारे पास डेटाबेस आ गया था ये सीएसवी फाइल में। पूजा बताओ, इसमें कुछ था? इसमें क्या है, बहुत सिंपल चीज है ना ये तो। बट सपोज यू वांट टू सी ओनली फर्स्ट नेम, ठीक है, अगर आप फर्स्ट नेम चाहते हो केवल देखना, तो जस्ट राइट नहीं, हिस्ट्री नहीं, रियल, हम रियल डेटा देख रहे हैं, हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। ये डेटा है, ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। क्वेरी हिस्ट्री के लिए नहीं होती है, क्वेरी होती है रियल डेटा फाइंड करने के लिए, ठीक है। हाँ, प्लीज रिमेंबर दिस, यूजिंग क्वेरी यू आर एबल टू फाइंड द रियल डेटा, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टार तो लिखा जब हमने ना, जब व्हेन यू राइट स्टार, तो ये बहुत ही बेसिक चीज से शुरुआत करना, बहुत ही बेसिक है। जब व्हेन यू राइट स्टार इट मींस इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक, एकदम ये बेसिक हो गया। स्टार मतलब सारे कॉलम फ्रॉम द एक्टर। अब सपोज डेटा बहुत बड़ा होता, ठीक है, और उसमें 1000 कॉलम होते, ठीक है। अब 1000 कॉलम देखने में भी ऐसे अगर पांडा इवेंट पांडा डेटा फ्रेम में देखो ना, तो भी वो दिखता नहीं है सही से, वो समझ में नहीं आता कहाँ पे, क्योंकि 1000 मतलब कि काफी बड़ा हो गया।
और अगर तुम उसको पाई स्पार्क में देखो, वहां तो जो उसको शो करते हैं जब इवन ऑन जुपिटर नोटबुक, वो बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि कहाँ कौन सा कॉलम पड़ा है, डेटा कहाँ पड़ा है, बहुत टफ है देखना उसको. So I want to see only one column ना. So I can write here column name. जैसे I want to write first name, so just give the first name here. जो भी कॉलम तुम्हें चेक करना है, suppose I want to check this column only. Sorry. First name. And now let's run it. See, we are able to see only this column. बट तुम सोच कर सकते हो सर मुझे सारा डेटा नहीं देखना है, 5 डेटा 10, वो सारा हम देखेंगे कि हाउ कैन वी फिल्टर आउट, कि केवल मुझे देखो क्वेरी का मतलब समझ जाओ एक चीज कि तुम्हें फिल्टर करना है. सिंपल सिंपल बात है. क्वेरी लिखने का मतलब क्या हुआ, डेटाबेस में से जो हमें चाहिए वो निकाल. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोटा मोटी बात समझो यही है एक्चुअली. क्या मोटा मोटी बात है कि भाई हमारे पास ना, एक मिनट ना मैं ऐड कर लूं थोड़ा अपना नोट. मोटा मोटा बात ये कि भाई मेरा ये डेटाबेस है, ठीक है, मेरा डेटा है, मुझे इसमें से अपने काम का डेटा निकालना है और ये पूरा डेटाबेस है. तो मैं यहां पे क्या ऐसा क्वेरी लिखूं, क्या ऐसा क्वेरी लिखूं कि मैं जो मुझे चाहिए वो मिल जाए. यही पूरा एक क्वेरी लिखने का तरीका है. आपको यहां पे एक मतलब समझ रहे हो, मोटा मोटा पूरा एम समझ रहे हो, हम क्वेरी पढ़ क्यों रहे हैं. क्वेरी आप SQL क्वेरी इसीलिए पढ़ रहे हो कि आप इस डेटाबेस पे ऐसा कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट करो कि जो आपको रिक्वायर्ड डेटा है ना वो मिल जाए. सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, वापस से देखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को हटाता हूँ एक बार के लिए और फिर से मैं यहाँ पे स्टार डालता हूँ, स्टार डालता हूँ. देखो यहाँ पे सपोज देखो, मैं चूंकि ये डेटाबेस है और मैं कहता हूं कि मुझे इस डेटाबेस में सिर्फ ऐसा डेटाबेस चाहिए जिसका एक्टर आईडी जो है वो 5 या 5 से छोटा होता. आई वांट, ये डेटाबेस था पूरा. देखो डेटाबेस में क्या है, एक्टर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और लास्ट अपडेट है. सो लाइक आई डोंट वांट द होल डेटा सेट, आई ओनली वांट दोज डेटा which has less than actor ID is less than 5 or maybe is equal to 5. So maybe you are writing, you need that data only from this data set. So अब यहाँ पर एक क्वेरी लिखो, ऐसा क्वेरी लिखो कि जिसको आप इसके ऊपर एग्जीक्यूट करो तो जो आपको चाहिए वो मिल जाए. दैट इज बेसिकली द क्वेरी कि आपको ये लिखना है. ये मोटी मोटी बात हो गई. अब आपको ये है कि आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, पूरे स्किल को समझना पड़ेगा, बेसिक्स को, कि कैसे हम, जैसे अब मैं जो बोला वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल बात हो गई कि मुझे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एक्टर और मैं लिख दूं यहां पे वेयर एक्टर आईडी. देख लेना, स्पेलिंग जरा देखते रहना. एक्टर आईडी लेस देन 5, मतलब लेस देन 6 कर देता हूं क्योंकि 5 तक बोला था, तो लेस देन 6 कर देता हूं मैं और मैं इसको रन करता हूं. सी सो मैं इसको रन करूं, देखो केवल 5 मुझे मिल गया डेटा. ठीक है, वेरी सिंपल एक्चुअली. बट तभी तुम लिख पाओगे जब तुम इसको जानोगे ना कि यार वेयर लिख सकते हैं, है ना, लॉजिक डाल सकते हैं इसके अंदर वेयर लिख करके. सो इफ यू डोंट नो दोस थिंग्स यू आर नॉट एबल टू राइट अ क्वेरी. सो हम अपने करिकुलम को ऐसे रखेंगे, पहले हम सिंपल रूल देखेंगे कि कैसे कैसे इसके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी को लिखेंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी मतलब कि यूनियन लगा करके 2-3 क्वेरी एक साथ लिख करके यूनियन लगा करके डेटाबेस को निकालना. और अगर उसके बाद भी टाइम, मतलब देखो टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. मैंने बताया भी था कि अब बहुत ही रेयर है कि मैं कोई एक बैच बनाऊं वापस से. तो अगर इंटरेस्ट आप लोगों को रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पाई स्पार्क से कैसे करें इस चीज को. एक बिग डेटा को लेकर के मैं दिखाऊंगा आप लोग कि पाई स्पार्क के ऊपर सेम चीज को कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, अगर टाइम रहा और आप लोग का इंटरेस्ट बना रहा तो. ठीक है, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट पहले हमें ये सब चीजें छोटी छोटी समझनी पड़ेंगी एक एक करके, कि मैं एक एक करके बताता जाऊंगा धीरे धीरे करके कि देखो यार ये एक रूल हो गया, इसको लिख लो. तो देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लिखना पड़ेगा. अगर आप लिखोगे नहीं ना तो आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, क्योंकि आप शक्तिमान नहीं हो ना कि आप एक बार देखोगे और आपको याद रहेगा. यू विल फॉरगेट ना, क्योंकि आप लोगों के पास जीवन में बहुत सारे काम है. आप सीक्वल थोड़े अकेले करते रहोगे हर दिन. बहुत लोग बहुत सारी नौकरी करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह की जॉब्स भी करते हैं. बहुत लोग अभी स्टूडेंट हैं और बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं. तो आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा. तो एक बार अगर नोट्स बना लोगे उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखेंगे तो मैं बताऊंगा देखो ये है, तो वो वाला तुम्हें याद आएगा, ओके ये वाला का ये लिख सकते हैं ऐसे करके. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना. बाकी
एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, विल गो वन बाय वन करके। तो देखो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीक्वल की, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाते रहना और ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही मैं बता रहा हूं तुम्हें कि मुझे अगर कोई भी पर्टिकुलर टेबल का सारा डेटा देखना है तो जस्ट आई हैव टू राइट सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब टोटल कॉलम फ्रॉम, गिव द पर्टिकुलर टेबल नेम, सपोज आई एम गिविंग द सिटी, just write here city. Now I'm running it and see I'm able to see this database. देखो यहाँ पर टोटल डेटाबेस मेरे पास आ गया, जिसका डेटाबेस है ये, देखो यहाँ पे। हाँ बोलो। फिर से हाँ हाँ आता हूँ उस पर एक एक करके, अभी तो पहले पूरा कॉलम बता आता हूँ, पूछा उस पर। हाँ और हाँ बोलो। हाँ वो डिपेंड करेगा तुम्हारा सर्वर कैसा है ना, ये तो मेरा लोकल सर्वर है, इस पे नहीं करेगा। बट वो सब मान लो तुम्हारा सर्वर कोई है, वो बकेट है, S3 बकेट है, वहां पर एक्टिवली वर्क हो रहा है, वो तुम्हें टेक केयर की जरूरत नहीं है। वो क्लाउड आर्किटेक्चर वाला जो होगा, डेवऑप्स वाला इंजीनियर होगा, उनका काम है, वो तुम नहीं, मतलब अगर तुम उधर जाते हो तो फिर तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। आई एम टीचिंग स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड ऑल, ठीक है। और तुम उधर से सोचोगे तो वो कुछ अलग टाइप का काम हो गया, फिर वो तुम्हारा काम नहीं रहेगा। मतलब मैं तुम्हारा काम का सेंस आई एम टीचिंग राइट नाउ, मेरे दिमाग में क्या बैकएंड में चल रहा है, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सब करके मैं पढ़ा रहा हूँ सिक्वल। रेडी मेरे पॉइंट विशाल? हाँ, बट दैट इज अ गुड क्वेश्चन कि वो अपडेट कैसे होगा, वो तुम नहीं टेक कर करोगे, कोई और टेक, इवन तुमको पर वो मुझे नहीं लगता कि कोई डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस वालों को वो क्लाउड वाली टीम तुम्हें एक्सेस भी देगी कि तुम उसके जा करके वहां पे देख पाओ। वो तुम्हें एक सीक्रेट की होता है और एक आईडी होता है, वो दे देंगे, उसको देने के बाद एक कमांड होता है, वो रन कर दोगे तो डेटा को एक्सेस कर लोगे। बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो तुम्हें पासवर्ड देंगे कि जाओ और वो क्लाउड पे पूरा मैनुअली देख पाओ, तुम वो नहीं कभी कर पाओगे। डेटा एक्सेस करने के लिए तुम सीक्रेट की और एक आईडी होती है वो दे देंगे ना, और रीजन तो तुम एक्सेस कर सकते हो उससे, ठीक है। हाँ तो ठीक है यार, आगे बढ़े। देखो हाँ, स्टार का मतलब सब कुछ, लाइक वेन एवर यू राइट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सिटी, इट मीन्स यू आर एबल टू सेलेक्ट ऑल द डेटा। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। Suppose I want to select in a particular column. Maybe I want to check city, or maybe country ID, maybe last name. Just you have to write here. Suppose I want to select city, just write here city, and city spelling is not correct. Write city, and let's run it. So now see, the city columns is there. Are you getting my point? So whenever you write like this, you are got that column. इवन सपोज हम राइट अगेन स्टार, जस्ट मुझे ना इसका याद नहीं है कौन कौन से कॉलम था, इसलिए मैंने स्टार फिर से लिख के मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखो एक सिटी था और दूसरा मान लो सिटी आईडी है, so आई वांट टू चेक बोथ ऑफ देम, so just write here city id, sorry I did mistake here, city id, एक सेकेंड ना मैं अपना माउस चुनूँ। हाँ सिटी, सॉरी यार, सिटी आईडी और मान लो फिर लिखता हूँ मैं सिटी, सिटी। अब इसको रन देखो, यहाँ पर सिटी आईडी है और फिर सिटी है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे दोनों आ गया, दो कॉलम आ गया। सो जैसे एक कॉलम का नाम लिखा तो एक कॉलम है, दूसरा कॉलम का है, दो लिख दिया। अब मैं इसको जरा कट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको जरा यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सिटी कॉमा सिटी आईडी, और मैं इसको रन करता हूँ। देखो ध्यान से, सिटी आईडी ना यहाँ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर मैं देखता हूँ ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये इस आउटपुट को देखा क्वेरी के हिसाब से, सोचा रियल डेटा के डेटाबेस में भी ऐसे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आप क्वेरी जिस हिसाब से लिखोगे उस हिसाब से आउटपुट आएगा, बट रियल डेटा केस में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सिटी आईडी पहले हो, सिटी बाद में हो, बट आपने यहाँ पर सिटी पहले लिखा इसलिए सिटी आउटपुट पहले में आया, सिटी आईडी बाद में लिखा सिटी आईडी बाद में आया। एनी कंफ्यूजन एनीवन, जस्ट लेट मी नो। सिंपल, क्लियर है ऑल ऑफ यू? ओके, so let's write again star here. एक जना तो जना से पूछ लो थोड़ा। अशोक क्लियर है ना?
अशोक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ठीक है, ओके। हेमंत, आर यू फॉलोइंग मी? क्लियर है ना? कोई दिक्कत हेमंत? हेमंत श्रीवास्तव, आर यू देयर? हेमंत श्रीवास्तव, रिसु क्लियर है ना? बोलो, पूछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो? पता करना क्या, वो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन नहीं करते इससे पता। तुम ये देना चाहते हो कि है कि नहीं? हम्म। हाँ हाँ, थर्ड नंबर पे तो क्या है, बोलो। हाँ 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 हाँ, आसान है, देखो बहुत सिंपल है। जब तुमने लिखा ना, मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी केवल, ठीक है, केवल सिटी लिखता हूँ, या फिर जो भी है स्टार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार लिखा, ठीक है। देखो एक तो बात समझो कि मतलब जो तुमने क्वेश्चन पूछा, ऐसा रेयर केस होगा कि मैं ये जानना चाहूंगा कि ये है कि नहीं। वो तो जानना चाहूंगा तो पहले मैं डेटाबेस में लेके आऊंगा तो देख लूंगा मैं, तो इस तरह से तो मैं क्वेरीज कर लूंगा। बट फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो जस्ट राइट वेयर, सॉरी, सिटी, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये स्पेलिंग गलत है क्या यार, देखना जरा। स्टार का मतलब टोटल कॉलम है यार, कितनी बार बताया। हाँ, स्पेलिंग गलत है क्या यार, देखना जरा। आई से पहले डॉट था। एक मिनट रुको, फिर से वापस देख लेते हैं। अबू धाबी कहाँ लिखा है, ये है ना? क्या है कॉलम, अबू धाबी डस्ट, ओ, एक सेकंड ना, ये ना एक्चुअली ना यहाँ पे गड़बड़ है एक चीज। ये कॉलम नेम ना सेम है, सो इसलिए ना प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे था अबू धाबी, यहाँ पे है ना, कंट्री आईडी 101 है ना। स्पेलिंग बस देख लेना। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है प्रॉब्लम ना, कि ये ना जब मैं वेयर लिख रहा हूँ ना, सिटी का टेबल नेम सेम है, कॉलम नेम सेम है। जनरली ऐसा होता नहीं है, गलती से यहाँ पे है, इसलिए वो नहीं रन नहीं हो पा रहा है। ठीक है रिशु, वो ना उसी कॉलम को ढूंढने लग रहा है, वो कॉलम ढूंढने लग रहा है, क्योंकि वो सिटी सॉरी टेबल में ना वो कॉलम ढूंढने लग रहा है, क्योंकि वो सेम है ना टेबल नेम और कॉलम, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है। जनरली ऐसा होगा नहीं, तो मिल जाएगा वो। जैसे देखो यहाँ पे कंट्री आईडी 101 देख लिया ना आराम से,
जस्ट गिव द कॉलम नेम एंड गिव द योर कंडीशन। तो जैसे अगर रियल केस में टेबल कुछ नेम और होता है इसका, तो लिखते हैं सिटी इज इक्वल टू अबू धाबी, सो वी आर एबल टू गेट इट। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ सही हो सकता है, सही बोल रहे हो तुम, हो सकता है, क्योंकि शायद ये डबल लेता भी नहीं है उसके साथ। ये यू आर करेक्ट, हाँ हो सकता है, ये डबल में नहीं लेता है, इस बात का ध्यान रखना, ये डबल में नहीं लेता है। यू आर करेक्ट, DHABI ना, हाँ देखता हूँ मैं, हाँ सही हो रहा, बहुत सही, ये डबल में नहीं लेता है एग्जैक्टली exactly। ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो नहीं लेता है। ये कौन नहीं लेता है? ये पीजी एडमिन नहीं लेता है, शायद सारे डेटाबेस लेते हैं, ये मेरे को, रुको मैं सोचने दो मुझे। चलो जब हम अगले कोई दूसरे डेटाबेस में करेंगे ना तो याद रखना इसको चेक करेंगे, बट पीजी एडमिन पे तो नहीं लेता है। डेटाबेस समझ रहे हो ना, तो सिक्वल क्वेरी है डेटाबेस, जैसे हम यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, पोस्ट सिक्वल कर रहे हैं ना, पोस्ट सिक्वल हो गया डेटाबेस, ठीक है। जैसे तुम्हारा माई स्क्विल होता है, माई स्क्विल पता है ना, कॉलेज टाइम पढ़ा हुआ, माई स्क्विल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, मतलब अलग अलग होते हैं ना बहुत सारे डेटाबेस। तो सिक्वल तो क्वेरी है, क्वेरी यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस थोड़ा सा मतलब समझो कि 99.99 ना सेम होता है, चाहे तुम किसी भी डेटाबेस पे लिखो, अलग नहीं होता है, 0.1% की चेंजेस हो सकते हैं। अब देखो ये शायद कहीं पे डबल लेता है कहीं पे लेता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जब हम करेंगे ना तो एक बार चेक कर लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब तुम लिखोगे ना तो ये डबल लिखोगे। तुम अगर मेरी वो वाली वीडियोस देखोगे ना, सिक्वल वाली जो मेरी 5-6 वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने बताया होगा कि सिंगल करती है, डबल पे काम नहीं करता। बट चूंकि इसने एक एक क्वेश्चन पूछ लिया ना तो मैं परफॉर्म करने लगा, तो मैं ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं जब पढ़ा था तो उन्होंने कैरेक्टर तुम्हें पढ़ाता है इसको कि डबल पे नहीं होता, सिंगल पे होता है, मेरे दिमाग से उतर गया ये बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या नाम है रिसु, यू आर एबल टू गेट दिस, देखो यहाँ पे अबू धाबी पा लिए, बट ऐसा हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये कोई मतलब बनेगा नहीं, सेंस नहीं बनेगा कि हम ये पता करें कि ये है नहीं, क्योंकि हम कोई एक रियल अमाउंट ऑफ डेटा हमको चाहिए, हमको ये चीज नहीं चाहिए होगा जनरली। दिस यू गॉट द पॉइंट, है ना। बट रियल केस में हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे होंगे, हम कुछ रियल टाइम डेटा ढूंढ रहे होंगे, इस तरह की चीज, मतलब ये बहुत ही छोटी, मतलब ये ऐसा कभी बच्चों वाली बात होगी कि हम पता करें कि ये पर्टिकुलर, हाँ मतलब हो सकता है हम वो लिख रहे हो, क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन लिख रहे हो, कुछ एग्रीगेट कर रहे हो, ग्रुप बाई कर रहे हो, तो जरूरत पड़ सकती है इस तरह केस की, ठीक है। एनीवे सो देखो मैं वापस से फिर से मैं चलता हूँ जहाँ मैं करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको भी हटाता हूँ क्योंकि मैंने इसको भी पढ़ाया नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल। तो हमने दो टॉपिक देखा अभी तक, एक तो ये देखा कि अगर स्टार लिखते हैं सो यू आर एबल टू गेट द ऑल डेटा, करेक्ट। सेकेंड टॉपिक हमने देखा, सेकेंड थिंग कि वी कैन गिव द कॉलम्स नेम, लाइक वी कैन गिव द कंट्री आईडी एंड सिटी, दो कॉलम्स, सो देन वी आर एबल टू फाइंड द टू कॉलम्स, चाहे दो भी जो भी तुम कॉलम्स लिख दो, मतलब 3 कॉलम्स लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, जितना मन चाहे, बट स्टार का मतलब होता है टोटल कॉलम्स, ठीक है। और वेन वे यू गिव द कॉलम्स नेम इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम्स को देख रहे हो। क्या इन दोनों बातों में किसी को दिक्कत है? एनीवन? नहीं ना, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सपोज, देखो एक होता है ना कि अगर मुझे कोई भी लॉजिक लगाना है, ठीक है, सपोज आई वांट टू राइट सम लॉजिक हियर, जैसे अभी एक चीज हमने छोटा सा देखा था, सो आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा वेयर, ठीक है, सॉरी वेयर, वेयर के बाद यू कैन राइट योर लॉजिक हियर। सो सपोज जस्ट गिव मी अ मिनट, देखो यहाँ पे सपोज यू वांट टू फाइंड एनीथिंग लाइक स्पेशल, कुछ भी जो भी होगा, आप कुछ लॉजिक के साथ डेटा निकालना चाहते हो, सिंपल ही बात कर रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स में बहुत हाई लेवल पे जाएगा। सपोज यू राइटिंग सेलेक्ट, यू राइटिंग स्टार and then you are saying from your table name, so table name is anything। ये पहली क्वेरी हमने देखी, ये आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स, ये आपके ना नोटबुक में पहला चीज ये लिखी होनी चाहिए। दूसरा देन यू राइट सेलेक्ट, यू राइट हियर कॉलम नेम, सो जो कॉलम नेम देना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम टेबल नेम। सो नाउ वी कैन चेक द स्पेसिफिक कॉलम, जो भी तुम कॉलम चाहते हो
you will get that column. ठीक है, even you can write comma second column name, so you get the second column. ये दोनों क्वेरी आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, जिससे आप जब चाहे तब प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड आई एम टीचिंग कि यू कैन राइट लाइक दिस, select maybe star, I'm just writing, or maybe column name from जो भी आपका टेबल है, टेबल नेम. नाउ सपोज यू वांट सम लॉजिक हियर, मे बी लॉजिक इज लाइक कि एज, मान लो उसमें कोई एज होता है नहीं, वैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को देखनी जिनकी एज 10 से छोटी है. सो नाउ यू कैन राइट वेयर एज इज लेस देन 20. ओके, और भी बहुत, मान लो सपोज आई वांट टू चेक कि एज लेस देन 20, या फिर मैं चाहता हूं जानना कि ऐसे लोग जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, वील सी दैट आल्सो कि नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, या फिर जिसके नाम जो टाइटल है उसका टाइटिंग पी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी इस तरह की चीजें हम देखेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू कैन राइट, तो तुम ये लिख सकते हो लॉजिक, या फिर तुम ऐसे मान लो तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के अंदर ऐसे कॉलम्स बहुत सारे हैं, तो उसमें 2 कॉलम और है, एक तो एज है और दूसरा इनकम है. तो सपोज मैं डेटा चाहता हूं सारे जिनका एज जो हो वो 40 से ज्यादा हो, और साथ में उनका जो इनकम हो मंथली 50,000 से ऊपर हो. सिंपल, 50,000 तो सबका ही होगा ऑलमोस्ट 40 के बाद. तो मान लो ये, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 50 तो कोई मतलब वैल्यू नहीं बना. सपोज मान लो करते हैं 2 लाख से ज्यादा हो, अब थोड़ा सा यहाँ फिल्टर मिलेगा, तो 2 लाख से ज्यादा हो, मतलब आई एम राइटिंग कि जिसका एज 40 से ऊपर होना चाहिए और उसका इनकम 2 लाख से ज्यादा हो, वही मुझे सिर्फ डेटा चाहिए. नाउ आई कैन राइट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेट वेयर what where age greater than 40, age greater than 40 होना चाहिए, and another logic is what, income is greater than what, 2 lakh. So now if I write this query and if I execute this query, जो मेरे को डेटाबेस मिलेगा वो सिर्फ वही लोग मिलेंगे जिनका एज 40 से ज्यादा होना चाहिए और इनकम 2 लाख से अधिक. ऐसा नहीं हो कोई किसी का एज अगर 43 है और मंथली 50,000 बना रहा है, तो वो हमारे डेटाबेस में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो जरा चलते हैं वापस डेटाबेस पे, और मैं एक चीज यहाँ दिखाता हूँ. मैं यहाँ से ना वेयर हटाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेमेंट, एंड लेट्स मी रन इट. आई थिंक पेमेंट एक आईडी होगा, हाँ ठीक है, पेमेंट आ गया. सो लेट मी डू वन थिंग. चलो सभी लोग एक क्वेरी लिखो, सभी लोग, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट अ क्वेरी. जिस क्वेरी में मुझे वैसे लोग चाहिए जिनका अमाउंट, देखो यहाँ पे, जिसका अमाउंट 10 से ऊपर है, अमाउंट 10 से ऊपर है, और स्टाफ आईडी जो है वो 3 से ऊपर है, मतलब 3 से अधिक स्टाफ आईडी होना चाहिए और अमाउंट 10 से ऊपर होना चाहिए. प्लीज राइट अ क्वेरी. Yes, I need only those data which has staff ID is greater than 3 and amount is greater than 10. Got the question? Yeah, please write. एम्प्टी सेट आ रहा है, लेट्स सी दिस. हाँ हो सकता है ना भी हो, देख लेते हैं. सेलेक्ट स्टार्ट पेमेंट वेयर स्टाफ आईडी greater than 3 and amount greater than 10.
So let's run it. So we don't have, प्लीज ऐसा ना करें, म्यूट रखें अपने आप को ना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, सो ऐसा डेटाबेस ही अवेलेबल नहीं है। इवन यू राइट और हियर, और लिखोगे, देखो जस्ट राइट और हियर और चेक करते हैं कि डेटा अवेलेबल है या ना, वो डेटा अवेलेबल है। इसका मतलब अमाउंट तो 10 से ज़्यादा है, स्टाफ आईडी 3 से बड़ी है ही नहीं, है ना। स्टाफ आईडी इज नॉट ग्रेटर देन 3, क्योंकि देखो इसके वजह से ही नहीं डेटा मिल रहा था, क्योंकि मैंने जहीं और लिखा। सो पेमेंट इज ग्रेटर देन 3 बट स्टाफ आईडी इज नॉट ग्रेटर देन 3। सो और मतलब क्या, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो, और एंड मतलब क्या, बोथ सेटिस्फाई। ये तो सबको पता है ना। ऐसा भी कोई बहादुर है क्या जिसको ये नहीं पता एंड और आर में अंतर? बता दो, नहीं पता तो मैं आई विल एक्सप्लेन, नो वरी। देखो बता देता हूं भाई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी तो जिम्मेदारी बताना ना, एक आध दो बच्चे एकदम नए हैं ना। देखो यहाँ पे व्हेन यू राइट वेयर, ठीक है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। सो अगर आपने एंड लिखा है, रिजल्ट विल कम ओनली व्हेन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ सेटिस्फाई। जब दोनों सेटिस्फाई होंगे ना तभी रिजल्ट आएगा। बट सपोज यू राइट कंडीशन 1 सॉरी और कंडीशन 2, दिस टाइम रिजल्ट विल कम, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए रूल, चाहे ये सेटिस्फाई हो जाए या ये सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होगा, यू विल गेट द रिजल्ट। से यस और नो, एनीवन एनी डाउट इन दिस, प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? देखो शुरुआत से मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये बहुत ही मतलब एकदम माइनस में जाकर पढ़ा रहा हूँ कि चीज़ें बनती जाएं, कि जब मैं कॉम्प्लेक्स क्वेरी कराऊँ तो कोई उन्हें रोके ना मुझे कि सर ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक। So anyone any doubt feeling, just let me know. So this is very simple and I believe you guys are able to do this. ठीक है? ठीक है, so you can do this, correct? I believe all you guys are able to do this. Now see this, suppose देखो यहाँ पे we write here something. लेट मी, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ स्टाफ आईडी, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो ये था हमारे पास, है ना, इसको रन करते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू चेक, जैसे ये हमने डेटा लिया, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पेमेंट वेर अमाउंट ग्रेटर देन 10, इसका मतलब यू आर ओनली एबल टू सी द डेटा जिसका अमाउंट जो है वो 10 से बड़ा है। नाउ आई वॉन्ट टू डू वन थिंग हियर, and that is what actually, suppose I want to write this the same query but in descending order. Descending means जो सबसे बड़ा अमाउंट है यहाँ देखिए, उससे छोटा देखिए, उससे छोटा देखिए। I want to do like this. So how can you do this? See, very simple. जब ये लिख दिया ना, इसके बाद लिखो ऑर्डर बाई, ध्यान से देखना, ये नया अब 3 क्वेरी हो चुकी है, चौथी चीज बता रहा हूँ। जस्ट राइट ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर बाई, राइटिंग ऑर्डर बाई, ठीक है। और जो भी तुम्हारा कॉलम है जिसको तुम डिसेंडिंग या असेंडिंग में करना चाहते हो, उसका नाम दो। सपोज आई वांट, यहाँ पर मैं किसको करना चाहता हूँ, उसको चाहता हूँ अमाउंट को, जस्ट राइट अमाउंट हियर, ओके, अमाउंट, ठीक है, स्पेलिंग देखते रहना। डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है अगर तुम ऑर्डर पर लिख दोगे तो, बट लेट्स राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ सी द मैक्सिमम अमाउंट इज 11.99। इससे बड़ा कोई डेटा है नहीं। अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा तो जरा यहाँ से यहाँ तक हटा दो एक बार और यहाँ पर डाल दो 11.9, 11.99। अब इसको रन करके देखो, सी यू आर गेटिंग इम्पटी डेटा, क्योंकि इससे बड़ा अमाउंट है ही नहीं तुम्हारे पास डेटाबेस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर और नॉट ना? अब देखो, अगर तुम डिसेंडिंग ऑर्डर को हटाओ यहाँ से एक बार ना और रन कर दो, जस्ट रन इट, जस्ट हटाओ डिसेंडिंग ऑर्डर को एंड रन इट। सो नाउ व्हाट हैपन 10.99। एक्चुअली ऑर्डर बाय लिखने से ना ऑटोमेटिकली वो असेंडिंग में ही होता है, बट अगर फिर भी लेना चाहते हो तुम उसे तो ASC, देखो डिसेंडिंग के लिए होता है DESC, असेंडिंग के लिए होता है ASC, DE
एस सी फॉर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग के लिए होता है ए एस सी. नाउ लेट्स रन इट. देखो दिस इज असेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट इफ यू राइट ऑर्डर बाई ना ऑटोमेटिकली इट विल गो फॉर असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें डी एस सी लिखना होता है, बट एनीवे हमने दोनों चेक कर लिया है ना. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. किसी को कोई समस्या कोई परेशानी यहां तक में तो बताया ऑर्डर बाई में. एनीवन, एनी डाउट, एनीथिंग? डिसेंडिंग का डी ई एस सी ना, डी ई एस सी डिसेंडिंग हो गया. ठीक है, देखो चार चीज बताया. पहला चीज बताया मैंने सिंपल स्टार, दूसरा बताया कॉलम ने, तीसरा बताया वेयर, चौथा बताया ऑर्डर बाई. अब पांचवा चीज बता रहा हूं यहाँ पे, लिमिट, एल आई एम आई टी. इफ राइट लिमिट ना, लिमिट 3, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 3 ही डेटा मुझे देखना है. जस्ट सी लिमिट का मतलब. ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस और नॉट? स्टार, वेयर, हाँ. अरे लिमिट मतलब तुमने डिसेंडिंग डाला ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया. और लिमिट 3 मतलब केवल 3 डेटा देखना चाहते हो. राइट, या 5 तो 5 देख लोगे. किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक पता है? यस या नो? क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं. देखो एक थोड़ा सा, एक मिनट. ठीक है, डन ना, थैंक यू.